गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं वो शुरू होने जा रहे हैं 22 तारीख से। आपके हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जो है वो गद्य खंड से फर्स्ट चैप्टर है वो आएगा। उसको आप चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैंने बनाया है, पेपर बनाया है, उसमें मैंने बीच में से सारे जो प्रश्न है वो दिए हैं। उसमें से 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो मैंने बुक में से बना के ही दिए हैं, इसलिए आप चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। नेताजी का चश्मा है अपना, उसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको याद करने हैं, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके आएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन हैं वो भी आपके आएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर भी याद करेंगे, चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी है वो एक ही चैप्टर है, इस चैप्टर की बहुत अच्छे से करेंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है माता का आंचल, माता का अंचल, और जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ये अपनी कृतिका जो एक सहायक पुस्तिका है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। उसके पहले पाठ का हम अध्ययन करेंगे। अपने अपने गद्य खंड से 3 पाठ है उनका अध्ययन कर लिया है। अपना जो है नेताजी जी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, हमने 3 चैप्टर अपने पूर्ण कर लिए हैं। आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक सहायक पुस्तिका है कृतिका, इसके फर्स्ट लेसन का हम अपन अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ सकें, उनको रेखांकित कर सकें, जो हमारी परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। माता का अंचल। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। जो माता का अंचल है, इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। कौन है इसके लेखक? शिव पूजन सहाय हैं। और उनकी किस उपन्यास से लिया गया है? ये देहाती दुनिया से लिया गया है। और सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सन 1926 में कब प्रकाशित हुआ था? यह 1926 में हुआ था। और किससे हुआ था ये? देहाती दुनिया, जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अंडरलाइन करेंगे हम इसको। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि देहाती दुनिया को कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है वो हो जाता है, उसे माना जाता है। और जो आंचलिक उपन्यास कहते किसे हैं? जिसमें किसी अंचल विशेष के, यानी किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन हो, वहाँ की रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलियां, इन सब का वर्णन होता है। यानी ठेठ जो जिसे कहते हैं देशी भाषा, जिसे एक गंवार, एक अनपढ़ भी समझ सके, उसमें उसका वर्णन किया जाता है। तो इसके जो आंचलिक उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनके सम्राट माने जाते हैं आंचलिक उपन्यास के। और शिव पूजन साहा है, उन्होंने भी आंचलिक उपन्यास का जो है रचना की है। तो अपना यह जो माता का अंचल है, यह शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया से लिया गया है। अपना ये भी प्रश्न बन सकता है कि माता का अंचल उपन्यास है वो किस से लिया गया है? किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। अपने 2 लाइन हमने इसकी पढ़ी है, 2 लाइन में ही अपने 2 प्रश्न बन गए हैं, इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यह अंश है जो माता का अंचल, ये देहाती दुनिया से लिया गया है। और सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अपने 2 प्रश्न हैं इसमें तैयार हो गए हैं।
इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। इसमें किसका चित्रण किया गया है? ग्रामीण जीवन का, यानी जो गांव में रहने वाले हैं उनकी उसका चित्रण किया गया है। और ग्रामीण जो जनता है, जो गांव में जो जनता है, वो जिस भाषा का प्रयोग करती है, उस जनता की भाषा में इसका जो चित्रण किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। लेखक ने इस उपन्यास की भूमिका में, कि जब ये उपन्यास लिखा तो उन्होंने क्या संकेत दिया हमें कि ठेठ से ठेठ देहाती कि मतलब यानी कोई भी कितना देहाती यानी गांव में रहने वाला हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, निरक्षर यानी जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं हो, जो बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता हो, और चाहे हलवाई हो, हल चलाने वाले यानी किसान हो, मजदूर हो, मजदूरी करने वाले हो, वो बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है, और जिसे शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक की दृष्टि बिंदु है। कि ये कहते हैं कि इसे जो आत्मकथात्मक शैली में रचे गए, यानी आत्मकथा यानी गद्य की ये आत्मकथात्मक जो शैली है, वो गद्य की इस विद्या के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जीवन व्रत को व्यवस्थित रूप से रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, और आत्मकथा में क्या होता है कि लेखक है वो अपने जीवन से संबंधित जो कभी भी कोई भी छोटी या बड़ी बात हो, उसको उन घटनाओं को बड़े व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से जो प्रस्तुत करता है और अपने प्रभाव का उल्लेख करता है, उसे कहते हैं आत्मकथा। यानी खुद की कथा होती है, उन जो उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई घटना घटी है, उस घटना को वह बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से, बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से पाठकों के सामने रखे, तो पाठक को पढ़ने में बड़ा ही आनंद आए, उसे कहते हैं आत्मकथात्मक शैली। तो उन्होंने जो अपने शिव पूजन सहाय है, इन्होंने आत्मकथात्मक शैली में इस रचना का उपन्यास किया है, और जो इनका जो कथा शिल्प है वह अत्यंत मौलिक है, यानी खुद का है, और प्रयोग धर्मी यानी प्रयोग करने लायक है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। जो ये कथा है पूरी, जो ये कहानी है पूरी, ये किस पे है? इसका शिशु चरित्र यानी शिशु यानी बालक रूप में इसका जो चरित्र है, जो पात्र है, वो भोलानाथ है, वो दृष्टि बिंदु यानी भोलानाथ प्रिय जो कहानी है माता कांचल, ये पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? भोलानाथ इसमें एक पात्र का नाम है, करेक्टर का नाम है, उसके अंतर्गत घूमती रहती है। जैसे जिस प्रकार आप कोई फिल्म देखते हो, तो फिल्म देखते हो तब कहते हैं ना इसका हीरो कौन है, जिसमें एक्टर कौन है, मुख्य हीरोइन कौन है, तो वैसे ही इस कहानी का जो एक्टर है वो कौन है? भोलानाथ है। तो भोलानाथ है वो इस कथानक का क्या है? दृष्टि बिंदु है। यानी ये जो सारी कहानी है माता कांचल, ये भोलानाथ के जो इसमें पात्र है इसके चारों तरफ घूमती है, यानी इसी पर ये पूरी कहानी केंद्रित है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग यहाँ से। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है, और शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। आगे पढ़ते हैं। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। जो संकलित अंश है माता का अंचल, इसमें ग्रामीण अंचल यानी एक ग्राम विशेष से और उस ग्राम विशेष में रहने वाले लोगों के चरित्रों का अनोखा चित्र है। यानी गांव में किस प्रकार लोग रहते हैं, उनकी कैसी वेशभूषा रहती है, किस तरीके से वो खेलते हैं, किस तरह से उनकी संस्कृति होती है, किस तरह से उनका खान पान होता है, उसका अनोखा चित्र है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बालकों में खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। बालकों के खेल यानी बालक है वो किस प्रकार से खेलते हैं, किस प्रकार से खेलते हैं,
उनका कौतूहल क्या होता है, उनकी जिज्ञासाएं क्या होती है, उनको जानने की एक बच्चा होता है, उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं ना, कोई भी कि ये किस तरीके से बना है, ये ऐसा क्यों होता है, इस तरह के प्रश्न बच्चे करते हैं। उसे कहते हैं कौतूहल जगाना, यानी मन में जिज्ञासा जिज्ञासा को जगाना। और माँ की ममता, कि एक माँ की ममता अपने बच्चे की तरह से किस प्रकार हो सकती है, उसको दिखाया गया है। पिता का दुलार, कि एक पिता है वो अपने संतान को, अपने पुत्र को किस तरीके से प्यार करता है, यह इसमें दिखाया गया है। लोकगीत की, वहाँ के जो लोकल के लोकगीत, यानी किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो लोकगीत, जैसे राजस्थान के हैं अपने, राजस्थान में मारवाड़ी जो अपने गीत है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपने लोकगीत की अपने क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को कहते हैं लोकगीत। तो आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। तो किसमें ये प्रसंग दिए गए हैं कि कैसे बालक खेलते हैं, क्या कौतूहल होता है माँ की ममता का, पिता के दुलार का, लोकगीतों का, आदि का अनेक प्रसंग है वो इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध यानी एक शहर का जीवन और एक गांव का जीवन, उसमें जिस समय ये लिखा गया था 1926 में, तो उस समय की जो गांव की संस्कृति थी और शहरी सभ्यता थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि अब ये दूरियां हैं वो बहुत ही कम हो गई है। समय के साथ साथ इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के प्रभाव से हमारे जो संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन आदि में बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन 1926 में जब यह उपन्यास था, उस समय गांव में और शहर में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो ये कह रहे हैं कि शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है, कि किस प्रकार शहर है वो कैसे चकाचौंध से भरा रहता है, और गांव के जो लोग हैं वो किस तरह से सहजता से रहते हैं, उसको रचनाकार ने बड़ी ही आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। यहाँ बाल मनोभाव से मतलब क्या है, कि यहाँ जो बालक होते हैं उनके किस प्रकार की उनके भाव हो सकते हैं, उनके किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, यानी कहने की अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, हम अपने कोई भी बात को किस रूप से कहते हैं, उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। तो करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है, कि तत्कालीन समाज यानी उस समय का जो समाज था वो कैसा था, उसका भी उन्होंने चित्रण बड़े ही अनोखे ढंग से किया है। तो ये हमने माता का अंचल है, अपने अपने हमने इसका जो इसके बारे में, पाठ के बारे में बताया था, इसका उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके जो चैप्टर हैं उसको शुरू करते हैं। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय आप जानते हो, इसके लेखक है, और माता का अंचल है वो अपने पाठ का नाम है। देखिए, जहाँ लड़कों का संग वहाँ जहाँ बजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ बजे मृदंग। मृदंग क्या होता है, एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, यानी एक तरह का बजाने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं मृदंग। तो जहाँ बूढ़ों का संग जहाँ खर्चे तंग, कि जहाँ बूढ़ों का संग रहता है जहाँ खर्चे तंग, वहाँ पर खर्चे हैं वो तंग रहते हैं। हमारे पिता, लेखक इसमें शिव पूजन सहाय है, वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग जा गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। तो हमारे पिता तड़के, तड़के का मतलब क्या होता है, सुबह होती है ना, वो अपनी सुबह को क्या कहते हैं, तड़के कहते हैं, सवेरा कहते हैं, प्रभात कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हम सुबह ही उठ जाते और उठ जाते, फिर अपना जो नित्य क्रम है वो कर लेते,
फिर पूजा करने बैठ जाते, यानी उनके पिता की क्या दिनचर्या थी, पूजा करने की, तो वो अपने पिता के साथ में पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, बचपन से ही अंग लगना यानी बचपन से ही उनके साथ रहने लगे थे। किसके साथ में, पिता के साथ में। जबकि क्या होता है कि एक बच्चे का दुलार है वो अपनी माँ से अधिक होता है, लेकिन शिव पूजन सहाय है वो बता रहे हैं कि उनमें बचपन में उनका जो ज़्यादा लगाव था वो किससे था, पिता से था। ऐसा नहीं था कि माँ से नहीं था, माँ से भी बहुत लगाव था, लेकिन एक जब हम करते हैं कि किससे अधिक लगाव है, तो उनको अपने पिता से अधिक लगाव था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माता से केवल यानी दूध पीते थे वो अपनी माँ का, जब तक का ही नाता था। उसके बाद में सारा जो उनका समय है वो किसके साथ बीतता था, पिता के साथ बीतता था। माता से केवल इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। इसीलिए जो उनके पिता थे वो कहाँ सोते थे, उनके घर में बाहर बैठक बनी हुई थी, उन वह अपने पिता के साथ वहाँ पर ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। तो वह क्या करते, लेखक को अपने साथ ही उठा लेते थे, यानी जब उसके पिता उठते थे तो अपने साथ ही उस बच्चे को भी उठा लेते थे। और जैसे एक माता है अपने पुत्र का काम करती है, उसे नहलाना धुलाना, उसके जो नित्य क्रम है वो करना, वैसे ही कौन करते थे, उनके लेखक के पिता करते थे। वो अपने साथ उठाते और उनके नित्य क्रिया से उन्हें निवृत्त करा देते थे और नहला धुलाकर तैयार कर देते थे। और फिर कहाँ पर बिठा लेते थे उनको, पूजा में बिठा लेते थे। यहाँ से हम अंडरलाइन कर लेंगे कि वह हमें अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते यहाँ तक। फिर हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनका अधिक करने लगते थे। हम भभूत का तिलक लगाने के लिए यानी भभूत का तिलक लगाते थे, उसके पिता है वो, तो उनसे जिद करने लग जाते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। कि कभी कभी तो क्या होता कि वो हंस देते थे, कभी उन्हें झुंझलाहट होती थी, क्योंकि बच्चा जब जिद करने लग जाता है तो एक जो सहन शक्ति है माँ की होती है वो कभी भी पिता की नहीं हो सकती। तो कभी कभी वो जिद करने जाते, तो कभी तो क्या करते, वो हंसकर उसको टाल देते। कभी कभी उन्हें झुंझलाहट होती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और कभी कभी क्या करते थे, जब झुंझलाहट और जिद बढ़ जाते थे तो उन्हें डांट देते थे। और फिर उनके चौड़े लीलार यानी उनका ललाट, उनका ये जो अपना ललाट होता है उस पर त्रिपुंड ये एक जो लगाते हैं एक तिलक, जिसमें अपने जो ललाट है उस पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है। जैसे श्रावण मास में आप देखते हो कि ऐसे लोग ऐसे त्रिपुंड बनाए रखते हैं, तो उसमें वैसे ही वो क्या करते, लेखक के भी त्रिपुंड बना देते। हमारे लिल्लार में भभूत खूब खुलती थी। लेखक कह रहे हैं कि उनके ललाट पर है वो जो भभूत लगाते थे वो खूब ही खिलती थी, यानी सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। लेखक जब छोटे थे तो लंबी लंबी जटाएं से मतलब क्या है कि उनके बाल है वो बड़े हुए थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो एक तो उनके बाल बड़े थे लेखक के, और दूसरा उनके त्रिपुंड कर दिया जाता था, तो क्या हो जाते, वो कह रहे हैं कि भभूत रमाने से क्या हो जाता है कि हम बम भोला बन जाते हैं। जिस प्रकार शिव हैं वो उनकी जटाएं हैं वो बड़ी बड़ी होती है और वो अपने सिर पर त्रिपुंड को धारण करके रखते हैं, वैसे ही वो भी कहते हैं लेखक कि हम भी खासे बम भोला बन जाते थे, यानी शिव की तरह लगने लग जाते थे। कब, जब उनके पिता उनको नहला धुलाकर तैयार कर देते और उनको अपने साथ पूजा में बिठा लेते, उनके त्रिपुंड बना देते, है ना, तब उनका ऐसे लगने लग जाता जैसे ये बम भोला ही हो, जैसे ये खुद शिव हो। फिर आगे पढ़ते हैं, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। पिताजी हमें बड़े प्यार से क्या कह के पुकारते थे, भोलानाथ, यानी पिता है उनको बचपन में क्या कहकर पुकारते थे, अपना ये प्रश्न बन गया। लेखक के पिता बचपन में लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे
और उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। अंडरलाइन करेंगे हम इसको। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यानी प्रश्न अपना बन गया कि लेखक के पिता लेखक को क्या कहकर पुकारते थे प्यार से? तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और लेखक का असली नाम क्या था? उनका असल में नाम था उनका तारकेश्वर नाथ। और लेखक अपने पिता को और माता को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक है अपने पिता को बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है सभी यस बच्चों को? यस मैम। हाँ, साथ साथ में अंडरलाइन कर रहे हैं ना आप बेटा? अंडरलाइन करते यस जाइए ताकि मैम। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आगे पढ़ते हैं, बहुत ही ओके। इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही रुचिकर पार्ट है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साथ साथ में आपके याद भी होता जाएगा। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, यानी लेखक के जो पिता थे वो रामायण का पाठ करते थे। इससे पता लगता है कि वो क्या करते थे? सदैव रामायण का पाठ करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वो रामायण का पाठ करते थे तब वो उनके बगल में यानी उनके साथ में बैठकर आईना में अपने मुंह निहारा करते थे। क्योंकि वो तो लेखक क्या थे उस समय? उनकी आयु बहुत छोटी थी, तो एक बच्चा तो एक रामायण को पढ़ नहीं सकता, ना वो समझ सकता है। तो वो क्या करते, जब उसके पापा हैं, जो उसके पिताजी हैं, जो उनके बाबूजी हैं, वो जब रामायण पढ़ते थे तो वो क्या करते थे? खुद बैठे बैठे आईने में यानी दर्पण में अपने मुंह को निहारा करते थे, अपने मुंह को देखते रहते थे। बेटा माइक बंद कर लो, है ना? माइक बंद कर लीजिए ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब हम अब वह कि लेखक कह रहे हैं शिव पूजन सहाय कि जब वो पिताजी हैं, ये इनके जो बाबूजी हैं, जब रामायण पढ़ते थे और जब रामायण पढ़ते पढ़ते क्या करते, जब वो हमारी ओर यानी लेखक की ओर वो छोटे थे तो देखते तो वो क्या करते, कुछ लज्जाकर यानी उन्हें शर्म आती थी तो कुछ लज्जाते और फिर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। यानी उनको ऐसे शर्म आती क्योंकि लेखक थे वो छोटे थे, छोटे होने के कारण उन्हें रामायण में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो बैठे बैठे दर्पण में अपना मुंह देखते रहते थे। और जब उनके पिताजी उसकी तरफ देखते तारकेश्वर नाथ की ओर तो वो उनको शर्म आ जाती और वो दर्पण को नीचे रख देते और फिर मुस्कुरा उठते यानी हंसने लग जाते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लग जाते। पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था, उनका जो दैनिक कार्यक्रम था रामायण पढ़ने का, पूजा पाठ का, उनके बाद जो ये उनका यह काम हो जाता पूजा पाठ करने के बाद में वो क्या करते, राम नाम लिखने लग जाते। राम नाम लिखते और अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर अपनी एक राम नाम बही से मतलब क्या है? राम नाम लिखने की एक जो किताब है उसमें वो क्या करते, उस पर वो 1000 बार राम राम लिखते, राम का नाम लिखते। फिर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते कि उसमें राम राम लिख देते। फिर जो अपनी पाठ करते थे उस पोथी यानी किताब, उस किताब के साथ उसको बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। फिर क्या करते वो कि 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर कि 500 बार वो जो कागज के टुकड़े होते थे उन पर राम नाम लिखते। फिर आटे की गोलियां में उन्हें लपेटते उन राम नामों के टुकड़ों को और उन गोलियों को लेकर फिर कहाँ जाते हो? गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वो राम नाम लिखकर जब उन कागजों आटों की गोलियों में लपेटकर गंगा जी की ओर जाते, तब भी जो तारकेश्वर नाथ है उनके कंधे पर विराजमान रहते, यानी उनके कंधे पर बैठकर वह भी जाते थे। ये किसका दिखाया गया, किसका चित्रण हो रहा है बेटा? ये गांव की संस्कृति का, किस प्रकार से जो पहले के जो रहन सहन है उसमें और आज में कितना परिवर्तन आया वो दिखाया गया है कि जहाँ पहले पिता
घूमने जाते थे तब भी बेटे को कंधे पर बिठा के ले जाते हैं। आज यदि जैसे तुम लोग हो या तुमसे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कंधे पे बिठाकर कोई पिता यदि ले जाए तो गांव वाले ही हंसी डालने लग जाते हैं। लेकिन उस समय की संस्कृति और अवस्था की संस्कृति में बदलाव आ गया, यही दिखा रहे हैं कितनी सहजता के साथ है वो लेखक वर्णन कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, यानी राम नाम के लिए गोलियां जब वो लेकर जाते तब भी वो उनके कंधे पर बैठे रहते। कौन? लेखक। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे हंसा करते थे। और वो क्या करते थे? लेखक उनको अपने बच्चे को ले जाते थे तब सॉरी जब वो लेखक के पिता थे, जब अपने बच्चे को ले जाते थे तारकेश्वर नाथ को, भोलानाथ को, तब वह क्या करते? गंगा में एक एक आटे की गोलियां एक एक आटे की गोलियां फेंकते और मछलियों को खिलाने लग जाती कि उसमें मछलियां है वो खाने लग जाती आटे आटे के होने के कारण उसमें। तब भी क्या थे? तारके अनुसार उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। और जब मछलियों को चारा दे देते, यानी आटे की गोलियां है वो खिला देते, और फिर जब वापस घर आने का उनका समय होता तो बीच रास्ते में जो झुके हुए पेड़ रहते थे उनकी डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी इतना अत्यधिक स्नेह करते थे बच्चे को कि अपने साथ ही जो भी काम करते वो साथ ही वो करवाते। और अपना बच्चे को स्नेह प्रदर्शित करने के लिए, उसका मन खुश करने के लिए जब वो आते थे, जो पेड़ लगे हुए थे रास्ते में वो झुके हुए रहते, उन पेड़ों पर बिठाते और उन्हें झूला झुलाते। ये देखिए हमें चित्र में भी दिखाया गया है, 2 नंबर पे जो पेड़ की डाली है उस पे चित्र के द्वारा ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से डाली पर तारकेश्वर नाथ को बिठा रखा है और किस प्रकार उनके पिता उनके पास खड़े हैं। अब हम ये भी अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। पूजा पाठ करने के बाद तारकेश्वर नाथ के पिता क्या करते थे? तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते और अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम लिखकर उसे पाठ करने की पंक्ति में बांधकर, माइक बंद कर लीजिए बेटा। सुमित चौमाल, माइक बंद करिए बेटा अपना। सुमित, माइक बंद कर लो बेटा, आवाज आ रही है, क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते, यहाँ तक रख देते और फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। और फिर यहाँ से करेंगे चल पड़ते यहाँ तक, और फिर जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी वह उनके कंधे पर बैठे हंसा करते थे। कि वो आटे की, ये भी बन सकती कि आटे की गोलियां ले जाते तब वो क्या करते थे? सुमित बेटा बंद करो अपना माइक। सुमित, आवाज आ रही है बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है। आगे पढ़ते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। कभी कभी क्या करते थे? बाबूजी थे, क्लास में नहीं थे बेटा। हेलो, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। कभी कभी बाबूजी क्या करते थे? उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे, यानी बच्चे को का मन बहलाने के लिए। सुमित को कह रही हूँ कि अपना माइक बंद कर दो। स्नेहा जहांगीर, आप भी अपना माइक बंद करो। सुमित अब आप भी करो। सुमित चौमाल, मेरे को लगता है सुमित चौमाल क्लास में ही नहीं है, उसने फोन को ऑन करके कहीं रख रखा है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, कि बाबूजी थे वो कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे उनके साथ में।
वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। जिस प्रकार से जो से दो है प्रतिद्वंदी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या उसे पछाड़ने के लिए जिस प्रकार से प्रयास करता है, वैसे ही क्या थे, एक पिता थे और अपने बच्चे को ये दिखाने के लिए कि मैं तुझसे शक्तिहीन हूँ, ये दिखाने के लिए वो क्या करते, अपने को एकदम शिथिल कर देते और उनको वो लेखक फिर क्या करते, पछाड़ देते थे, यानी अपने शरीर को एकदम ढीला ढाला छोड़ देते। फिर उनसे अपने बच्चे से कुश्ती करते थे और वह क्या करता था, जब बच्चा था दौड़ लगाता तो वो एकदम गिर जाते थे तो वह खुश हो जाता था। यह उतान पड़ जाते यानी पीठ के बल लेट जाते थे वो, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर मैडम। उन्हें चूम लेते थे। यस बेटा। हेलो। 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 सुनाई नहीं दे रहा क्या बेटा? सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, कभी कभी, यस मैम। हाँ, जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। वो क्या करते थे कि जब हम उन लंबी लंबी मूछें उखाड़ने से मतलब क्या है, एक छोटा बच्चा रहता है, वो क्या करता है, उसको तो ये आदत होती है कि जो भी हमारे बॉडी पर, चाहे छोटे बच्चों को एक जैसे माँ के पे बिंदी दिखेगी या और कुछ चीज़ दिखा, वो उसे उतारने की कोशिश करेगा। वैसे ही वैसे ही क्या है कि जब लेखक थे वो उनके पिता की जब मूछें उखाड़ने लगते थे, यानी उनको जब दिखते थे बाल तो उनको वो छेड़ने लगते थे, तब वह क्या करते थे, वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से उठाकर तब वह हंसने लग जाते और उनके जो हाथ थे वो क्या करते, हंसते हंसते हाथों से को क्या करते, मूछों से छुड़ा लेते, फिर उन्हें चूम लेते थे, यानी उनको उन पर अपने पुत्र पर बहुत स्नेह आता था और वह उनको चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बार कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह के आगे फेर देते। हम छोटे बच्चा रहता है तब उसको ऐसे स्नेह से कहते हैं ना कि लाओ खट्टे दो, खट्टा चूमा दो, मीठा दो, तो क्या करते थे, वो धीरे से अपना कभी दाहिना और कभी बाइना जो गाल है वो आगे कर देते, या किसके कारण, स्नेह के कारण। उसके बाद जब वह लेखक था अपने पिता की मूछें छेड़ने लगता था, तो वो उसके पिता थे वो हंसने लग जाते और उनको अपने बच्चे पर और भी अधिक स्नेह आता और वो क्या करते, उसको चुम्मा लेने लग जाती। फिर बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिनी का मीठा चूमा लेने लगते, तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। और जब वह उनको चूमते थे, उन्हें स्नेह करते थे, उन्हें प्यार करते थे, तब क्या करते थे, जो लेखक के पिता थे वो अपनी दाढ़ी थी, जो दाढ़ी होती थी, वह उनके कोमल गालों पर गड़ा देते थे, यानी ऐसे करते थे जैसे उनको अटपटा लगता था। जैसे एक बच्चे के मासूम चेहरे पर यदि बाल चुभोए तो अजीब सा लगता है, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हमारे पिता वो क्या करते थे, कोमल गालों पर वो गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनके मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। फिर क्या था, हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते, कि लेखक कह रहे हैं कि हम हैं, फिर झुंझला जाते कि हमें गुस्सा आता और फिर उनकी जो मूछें थी वो नोचने लग जाते और फिर इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और इस पर वो क्या करते, बनावटी रोना रोने लग जाते, यानी बनावट से जैसे रोते हैं ना एक बच्चे की यदि जिद को पूरा नहीं किया जाए तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है, ऐसे बनावटीपन दिखाएगा कि मैं रो रहा हूँ अपनी जिद पूरी करने के लिए। वैसे ही लेखक कह रहे हैं कि जब उनके जो पिता थे जब अपनी मूछें हैं उस पर गड़ाने लग जाते थे, तब लेखक को अच्छा नहीं लगता था और वह बनावटी रोना रोने लगते थे।
और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने लग जाते थे। और लेखक कह रहे हैं कि हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। सॉरी, इसमें ये कह रहे हैं कि हम झुंझलाकर फिर उनके मूछें रोने लग जाते, इस पर बनावटी रोना लगते। कि लेखक बता रहे हैं कि जब वो झुंझलाकर है मूछें नोचने लग जाते, जब वो लेखक को गुस्सा आता ना वो, तो उनकी फिर मूछें नोचने लग जाते। तब लेखक के जो पिता थे वो ही क्या करते थे, ऐसे बनावटी रोना रोते थे। वो ऐसे दिखाते थे अपने बच्चे को कि तू मेरे को छेड़ रहा है या मेरे दर्द कर रहा है तो मैं रो रहा हूँ। अपने दिखाते हैं ना कि बच्चे हैं वो बॉल से खेलते हैं और बच्चे से यदि बॉल की लग जाए तो एक माँ हो या पिता हो उसे दिखाने की कोशिश, झूठ मूठ रोने का नाटक करता है। वैसे ही लेखक के पिता थे, जब वो उनकी मूछें नोचने लग जाता तब वो क्या करते, ऐसे रोने का बनावटीपन बनावट रोने की एक्टिंग करने लग जाते। और लेखक है उसको देखकर बहुत खुश होते कि इनको दर्द हो गया, अब ये रोने लग गए हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, इसके हमने भाग 1 का अध्ययन कर लिया है। हमारा समय है वो पूरा हो चुका है। तो अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कुछ पूछना है क्या बेटा? किसी को कोई पूछना हो नो तो मैम। पूछ लो। फिर नो आगे मैम। का जो नो भाग, मैम। नो मैम। हाँ, हम आगे का भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे।